और संख्या बल दिखा करके ये फोर्स आज के ज़माने में एक फोर्स के साथ इस तरह से बिहेव करे। इनके जो कुछ सबॉर्डिनेट अफसर हैं वो पीछे से सीटी बजा रहे थे, इन लोगों को हैंडल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनके सबॉर्डिनेट अफसर का इनके जवान कुछ नहीं सुन रहे थे। कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई हम कर रहे हैं, इनका बजाते हम रिपोर्टिंग करेंगे। चूंकि सरकारी विभाग है, इनको इस तरह से इलेक्शन ड्यूटी में हम इनके खिलाफ अभी चालान या करने पर स्थिति और खराब होगी। लेकिन जो विभागीय एक्शन है उसके लिए हम अपने वरीय अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं टेलीफोन से। और अभी हम लोग पटना जंक्शन पर हैं और पटना जंक्शन पर आप देख सकते हैं आज किस प्रकार से यहाँ पर जो है सो सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी के जवानों के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से गाड़ी को जो है सो मेन रास्ता जो स्टेशन पर जो आने वाला जो रास्ता है मेन रास्ता, उस रास्ता को किस प्रकार से गाड़ी लगा करके जाम कर दिया गया है। इसकी जानकारी पूर्व में कभी किसी भी आरपीएफ के अधिकारी को नहीं दी गई थी, इसलिए आरपीएफ के अधिकारी लोग जब सुबह में आकर के इन लोगों को बोले कि आप इसको थोड़ा रास्ता खाली कर दीजिए, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी, तो एसएसबी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ के आरपीएफ के इंस्पेक्टर को इनके द्वारा बदतमीजी किया गया। और जब इस बदतमीजी पर जब उतर करके आए तब आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि भाई आपको हमने सिर्फ रास्ता खाली करने के लिए बोला है, बाकी ताकि रास्ता अगर खाली रहेगा यहाँ पर लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी, आप गाड़ी को पोर्टिको में लगा लीजिए, जहाँ पर पोर्टिको में जगह बना हुआ है, थ्रू लेन में गाड़ी लगा लीजिए, मैं आपको गाड़ी लगाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी एसएसबी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इनके साथ में बदतमीजी किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी को लगाया गया है। ये मेन रास्ता है जो कि आपको बाहर से महावीर मंदिर की तरफ से स्टेशन पर घुसता है, और देखिए घुसने के बाद में उस सारी गाड़ियां जो है सो एक लाइन में लगा दी गई है। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि यहाँ पर कोई भी 4 चक्का गाड़ी अगर आप लेकर के बाहर से आते हैं तो आपको कोई यहाँ पर जगह भी नहीं बचेगा कि आप यहाँ पर आकर के और अपनी गाड़ी को लेकर के आप अंदर की तरफ आ सकते हैं। अगर आपको आना होगा तो उल्टा रोड से ही लेकर के आना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के आज आरपीएफ के इंस्पेक्टर के बीच और यहाँ के जो अधिकारी हैं एसएसबी दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। आप ये सुनिएगा थोड़ा वीडियो में कि आखिर क्या कहते हैं आरपीएफ इंस्पेक्टर और क्या कहते हैं एसएसबी के अधिकारी। जो है यहाँ के जो आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। सर, यहाँ पर पूरे रास्ता को जाम कर दिया गया है, अगर कोई गाड़ी लेकर के आता है सर कैसे आपके पोर्टिको में घुस पाएगा? यही तो हमारी आपत्ति यही है कि ये पैसेंजर के लिए है, ये पब्लिक प्लेस है, बहुत सेंसिटिव जगह है, इस तरह से रास्ता नहीं रोक सकते और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जवाबदेह हैं। नहीं सर, अगर यहाँ पर अगर ये गाड़ी प्राइवेट किसी की होती तो आप लोग के द्वारा तो फाइन कर दिया जाता, लेकिन ये गाड़ी सरकारी लोगों की है सर, आपके द्वारा तो इसको कुछ नहीं कार्रवाई किया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई हम कर रहे हैं, इनका बजाते हम रिपोर्टिंग करेंगे। चूंकि सरकारी विभाग है, इनको इस तरह से इलेक्शन ड्यूटी में हम इनके खिलाफ अभी चालान या करने पर स्थिति और खराब होगी। लेकिन जो विभागीय एक्शन है उसके लिए हम अपने वरीय अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं टेलीफोन से, और बजाते रिटर्न लिखित में आपके द्वारा इन लोगों को बोला गया है, आते आते सबको कहा गया। तो ये इनके द्वारा क्या बोला गया? हम कहाँ जाएं, हम इतने लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएं? बता रहे हैं कि आप कहाँ रहेंगे, गाड़ी खड़ा करने का जगह बता रहे हैं। इतनी संख्या में ये लोग हैं, वो लोग कहाँ रुकेंगे इसको भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और संख्या बल दिखा करके ये फोर्स आज के ज़माने में एक फोर्स के साथ इस तरह से बिहेव करे, वो कतई उचित नहीं है। अगर हम ही अराजकता फैलाने लगेंगे तो दूसरे का क्या हाल है? ये बात सुनने में आ रहा है कहीं आपको इन लोगों के द्वारा बदतमीजी भी किया गया। बदतमीजी यही है जब हमारी बात को नहीं मान रहे हैं और हंगामा हो इस तरह से, जैसे आम पब्लिक चौराहे पे हल्ला करती है, अनरूली मॉब जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप फोर्स हैं। लेकिन ये जो फोर्स है ये तो डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है सर। बिल्कुल, इनके जो कुछ सबॉर्डिनेट अफसर हैं वो पीछे से सीटी बजा रहे थे, इन लोगों को हैंडल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनके सबॉर्डिनेट अफसर का इनके जवान कुछ नहीं सुन रहे थे। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं मिनट टू मिनट का कि इन लोगों के द्वारा क्या किया गया। 147 कैमरा लगा हुआ है स्टेशन के चप्पे पर, और किस तरह से इन लोगों ने हरकत और बदतमीजी किया है वो आप देख सकते हैं। अभी इन लोगों को गाड़ी लगाने के लिए अभी क्या कोई स्थान चिन्हित किया गया है? मैंने चिन्हित किया, जो हमारा नो पार्किंग जोन है, जहाँ पे गाड़ी खड़ा करना वर्जित है, वहाँ भी हमने इनको रास्ता छोड़ के अलाउ किया हुआ है। जैसे आप थ्रू लेन देखिए, इसमें गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती। हम 4 व्हीलर को नहीं खड़ा करने, लेकिन हमने बस को खड़ा करवा दिया कि हमारा रास्ता क्लियर हो रहा है, और अभी भी रास्ता क्लियर नहीं है। देख लीजिए, आपका इन जो भी हो रहा है अभी भी रॉन्ग साइड से हो रहा है। ये प्रकरण शुरू हुए 2 घंटा हो चुका, अभी भी आप इंट्रेंस देख सकते हैं पूरी तरह से बंद है।
चलिए, तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर एंट्रेंस जो है सो पूरे बंद पड़ा हुआ है, जबकि इनके द्वारा एक जो थ्रू लेन है, जो आप भी कभी स्टेशन पर आए होंगे तो देखे होंगे, इस थ्रू लेन में कभी भी जो है सो कोई गाड़ी को रुकने का आदेश नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आरपीएफ इंस्पेक्टर सुशील जी के द्वारा बोला गया कि मैंने थ्रू लाइन को मैंने बोल दिया कि इसमें आप अपनी गाड़ी को लगा लीजिए, क्योंकि आप भी एक सरकार के सेवा करने वाले हैं, आप भी सरकार के कहीं ना कहीं कामों में जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा बदतमीजी किया गया, जबकि एसएसबी या कोई भी सीमा के जवान को ये माना जाता है कि वो लोग डिसिप्लिन के लिए माने जाते हैं। लेकिन जब इनके द्वारा बताया गया तो उन लोग के द्वारा हो हल्ला और सीटी बजाया गया।